यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं और आपने अभी पढ़ाई पूरी की है, तो इस वर्ष नई नौकरी मिलने का समय जो आ रहा है, वह मैं आपको बताता हूँ। यदि आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं या फिर प्रमोशन पाना चाहते हैं, वृषभ लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी, वह रहेगी कि प्रेम की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और जीवन साथी की प्राप्ति। नया प्रेम संबंध बनने का समय मैं आपको बता देता हूँ। धन लाभ और नए निवेश के लिए बात करें, यदि आप मकान या वाहन खरीदना या बदलना चाहते हैं, यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, आपका जो भी कार्य है वह लोगों के सामने आना चाहिए, इस बीच में आपको आपकी कुंडली के अनुसार जीवन साथी मिल जाएगा और आपकी माताजी 70-75 के आसपास की हैं, तो वो इस साल चली जाएंगी। आप वृषभ लग्न के पुरुष या स्त्री हैं, तो इस वर्ष आपका तलाक हो जाएगा। नमस्ते साथियों, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको वार्षिक राशिफल 2025 वृषभ लग्न के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। यह जो राशिफल है, यह आपके लग्न पर आधारित रहेगा। चंद्र राशि और बोले जाने वाले नाम के हिसाब से आपको इसे नहीं देखना है। अब आप अपना वृषभ लग्न कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे अपनी कुंडली बनाते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी लग्न कुंडली होती है, उसमें जो पहला घर होता है, प्रथम भाव, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, तो जहाँ प्रथम भाव लिखा है वहाँ पर संख्या 2 लिखी होगी, जैसे यहाँ लिखी हुई है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो आपकी कुंडली में यहाँ पर संख्या 2 लिखी हुई है, तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। आप यह कार्यक्रम देख सकते हैं। यदि संख्या कोई और लिखी हुई है, तो फिर आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं 12 वीडियो में कि कौन सा है आपका। 365 दिन में आपके साथ जो जो होगा उसके बारे में तो बताऊंगा ही, और साथ में आपको पूरे साल क्या उपाय करना है वो भी आपको बताया जाएगा। अब मैं आपके स्वास्थ्य से शुरू करता हूँ। तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, और यदि लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है, कोई बीमारी है आपको, तो वह 30 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में ठीक होना शुरू हो जाएगी। मतलब इस बीच में आपको कोई अच्छा चिकित्सक मिल जाए या आपको दवाइयाँ ही लगने लग जाएं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। धन लाभ और नए निवेश के लिए बात करें, तो 15 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपको कोई धन लाभ होगा, अगर आपका वृषभ लग्न है तो। अगर आपने किसी को पैसा दिया था और वो व्यक्ति वापस नहीं कर रहा था, मतलब आपका पैसा फंसा हुआ है, तो उसके वापस आने का समय मैं आपको बता देता हूँ। पैसा आपका वापस आ जाएगा और वो समय रहेगा 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर के बीच में। अब यदि धन की हानि की बात करें, तो उसका समय रहेगा 21 जनवरी से 2 अप्रैल के बीच में। इस बीच में यदि आप किसी को कोई भी पैसा देते हैं या कहीं भी पैसा लगाते हैं, तो वो फंस जाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आप मकान या वाहन खरीदना या बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए समय रहेगा 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में। यदि आप अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहते थे और उसे धन में बदलना चाहते थे, क्योंकि आपको धन की आवश्यकता है, तो संपत्ति को बेचने के लिए जो समय रहेगा वह 7 जून से 27 जुलाई के बीच में रहेगा। इस बीच में यदि आप अपनी किसी भी संपत्ति को बेचते हैं, तो उसका सही मूल्य आपको मिल जाएगा, ये विशेष बात है। यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, आपका जो भी कार्य है वह लोगों के सामने आना चाहिए, तो उसका जो समय रहेगा प्रसिद्धि मिलने का, वह रहेगा 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में। इस बीच में आपको प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं तो। यदि आप वृषभ लग्न वाले हैं और आप भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और आपकी माताजी 70-75 के आसपास की हैं, तो वो इस साल चली जाएंगी, और उनके जाने का समय जो रहेगा वह 7 जून से 27 जुलाई के बीच में रहेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छा जो समय रहेगा वह 30 मार्च से
31 दिसंबर के बीच में रहेगा। अर्थ ये निकला कि शुरू के 3 महीने लगभग कुछ समस्या है, उसके बाद बचे हुए 9 महीने बहुत अच्छे हैं। यदि आप वृषभ राशि के पुरुष या स्त्री हैं और आप पिता या माँ बनने का विचार कर रहे थे और आप विवाहित हैं, तो संतान के गर्भधारण के लिए समय जो रहेगा वह 30 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में रहेगा। इस बीच में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। काफ़ी अच्छा समय है। नया प्रेम संबंध बनने का समय मैं आपको बता देता हूँ, 30 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपका नया प्रेम संबंध बनेगा। पुराना प्रेम संबंध टूटने का समय जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका पहले से चला आ रहा प्रेम संबंध है तो वह 1 जनवरी से 18 मई के बीच में और साथ ही 28 जुलाई से 12 सितंबर के बीच में, ये 2 समय रहेंगे। इस बीच में टूट जाएगा। व्यापार की बात करें तो 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में व्यापार में गति आपको दिखाई देगी और इस बीच में चाहें तो आप व्यापार को बदल भी सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पहले से विवाह का योग है और आप विवाह के योग्य हो गए हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो मैं आपको विवाह का समय बता देता हूँ। 1 जनवरी से 14 मई ये एक समय है और इसके अलावा एक और समय है, वह है 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको आपकी कुंडली के अनुसार जीवन साथी मिल जाएगा। यदि आपकी कुंडली में पहले से तलाक का योग है, आप वृषभ लग्न के पुरुष या स्त्री हैं, तो इस वर्ष आपका तलाक हो जाएगा और उसका जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 14 मई के बीच में और 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में। ये 2 समय ऐसे रहेंगे जिस बीच में पति पत्नी में लड़ाई होगी और मामला तलाक तक पहुंच जाएगा। तांत्रिक क्रिया का समय मैं आपको बता देता हूँ। ये रहेगा 28 जनवरी से 29 मार्च के बीच में। इस बीच में आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। इस बीच में आपको हद से ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा फिर आप बाद में बाबाओं के पास भागते फिरेंगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। थाना, न्यायालय, कारावास, वकील साहब, इनका जो समय रहेगा वह 30 मार्च से 18 मई के बीच में रहेगा। यदि आपकी कुंडली में पहले से इन सब चीज़ों का योग है तो आपके ऊपर इस प्रकार के कार्रवाई हो सकती है। थाना, न्यायालय, कारावास, वकील साहब आदि, इन सब में आप फंसे रहेंगे इस समय के बीच में जो मैंने आपको बताया है। ऊपरी प्रभाव का समय जो रहता है वह रहेगा 7 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। ये कुछ बस 1 महीना सा रहेगा, लगभग 25 दिन, जो कि दिसंबर में रहेगा। तो इस बीच में आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके आसपास कोई है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, और ये कई लोगों के साथ होता है। ठीक है। यदि आप धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते थे और आप चाहते थे कि ये जो यात्रा है वह आपके लिए बहुत ही यादगार बन जाए, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वह 1 जनवरी से 3 अप्रैल के बीच में रहेगा। इस बीच में ही यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो ये सबसे अच्छा समय रहेगा आपके लिए। उसके आगे की गारंटी मेरे पास तो नहीं है, यदि कोई और ज्योतिषी आपको दे तो वो उसकी जिम्मेदारी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं और आपने अभी पढ़ाई पूरी की है, तो इस वर्ष नई नौकरी मिलने का समय जो आ रहा है वह मैं आपको बताता हूँ। वो रहेगा 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको एक बहुत अच्छा अवसर हर हाल में प्राप्त होगा, चाहे आप सरकारी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी निजी क्षेत्र में जाना चाहते हों, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी इंटरव्यू देते हैं, तो वो जो समय आता है भाग्योदय का जो मैंने आपको बताया है, उस बीच में उस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं या फिर प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो उसका जो समय रहेगा
वह रहेगा 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में। इस बीच में आप नौकरी बदल सकते हैं और बदल के जहाँ जाएंगे वो अच्छी होगी। यदि ये जो समय निकल गया उसके बाद यदि आपने बदला तो आपको बदलने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, सिर्फ नाम के लिए बदलेगी फिर वो। यदि आप वृषभ लग्न के हैं और आप भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और आपके पिताजी 70-75 के आसपास के हो चुके हैं तो वो इस वर्ष हमेशा के लिए चले जाएंगे और उनके जाने का जो समय रहेगा वह 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में रहेगा। ठीक है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का जो समय रहेगा वह 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में रहेगा। इस बीच में चाहे आप विदेश घूमने जा रहे हों, चाहे आप विदेश में रहने के लिए जा रहे हों, चाहे आप रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे हों, यही समय रहेगा। और जो लोग विदेश से स्थायी रूप से अपने देश में जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको समय बता देता हूँ। 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक, इस बीच में आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस आ सकते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए जो सबसे अच्छी घटना रहेगी वह रहेगी कि प्रेम की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और जीवन साथी की प्राप्ति, क्योंकि विवाह भी होगा। ठीक है। तो ये 3 अच्छी घटनाएं हैं। और बुरी घटना जो रहेगी वह एक तो वृद्ध पिताजी का जाना और वृद्ध माताजी का भी जाने का योग बन रहा है। पिताजी वाला ज़्यादा प्रबल बन रहा है। और इसके साथ ही 19 मई से 31 दिसंबर के बीच में आपकी जो नौकरी है वह छूट सकती है। जी हाँ, आपकी इच्छा के बिना छूट सकती है। यह भी एक बुरी घटना है आपके लिए। अब मैं आपको 365 दिन के लिए उपाय बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय कि आपके पूरे परिवार को पूरे जीवन शाकाहारी रहना है, अंडा भी नहीं खाना है। शाकाहारी की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। और आधे घंटे रोज़ाना मिट्टी या घास पे चलने की आदत डाल लें। अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो ये आदत आपको डालनी ही होगी। और तीसरा उपाय जो रहेगा कि आप अपने घर की सभी दीवारें सफ़ेद रंग की करवा दें। जो भी व्यक्ति ये 3 उपाय करता है उसका जीवन अभी की अपेक्षा बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम और चैटवाइज में भी इसी नाम से हूँ, ज्योतिष क्रांति के नाम से। आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चैटवाइज एक नया सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पे आपको कंपनी के शेयर भी मिलते हैं, इसी कंपनी के। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग हमें सब जगह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। और कुंडली दिखाने के लिए व्हाट्सएप पर नमस्ते लिख के भेज सकते हैं। और मुफ्त वाले लोग कृपया यहाँ पर ना आएं। मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगले कार्यक्रम में। नमस्ते।